बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अदील साइंस स्पॉट यूट्यूब चैनल। कंप्यूटेशनल मॉडल्स हमने टॉपिक शुरू किया हुआ था और कंप्यूटेशनल मॉडल्स के बारे में हम फर्दर अपने डिस्कशन को आज कंटिन्यू करेंगे और आज हम यहाँ पर फर्दर कंप्यूटेशनल्स की मॉडल्स के बारे में मज़ीद डिस्कस करेंगे। A variety of computer models are examined. Here we have 5 models और लॉजिक सर्किट, द फाइनाइट स्टेट मशीन। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे लॉजिक सर्किट के हवाले से, फिर हम यहाँ पर बात करेंगे फाइनाइट स्टेट मशीन के हवाले से, द रैंडम एक्सेस मशीन एंड द पुश डाउन ऑटोमेशन एंड टर्निंग मशीन। ये हमारे पास 5 कंप्यूटेशनल मॉडल्स वो मॉडल्स हैं जो कि बेसिकली आपके पास कंप्यूटेशनल टूल्स हैं। यानी कि कोई भी अगर आपने ग्राफ ड्रा करना है, कोई भी आपने टेक्निक या कोई भी अपना डिवाइस प्रिपेयर करनी है, तो इन डिवाइस में या क्या कंप्यूटेशनल मॉडलिंग में इन टूल्स का बेसिकली वहाँ पे क्या किरदार होता है। तो नंबर 1 यहाँ पे हम बात करेंगे लॉजिक सर्किट के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको वर्ड लॉजिक के बारे में पता होना चाहिए। लॉजिक का आपको पता है कि लॉजिक इज बेसिकली या स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, या तो वो ट्रू होगी या फिर वो फॉल्स होगी। यानी कि आपको अगर एग्जांपल के तौर पे आपका जो लाइट बल्ब है या तो आपका वो ऑन होगा या फिर आपका वो जो लाइट बल्ब है क्या होगा, ऑफ होगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे लॉजिक सर्किट के हवाले से। अ लॉजिक गेट इज प्लेस फिजिकल डिवाइस रिलाइज ऑन अ बुलियन फंक्शन। यानी कि जो लॉजिक सर्किट आपके पास है, लॉजिक गेट आपके पास है, वो क्या है, एक फिजिकल डिवाइस है इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोचिप और चिप के की तरह की डिवाइस होगी आपके पास, डेट रियलाइजेज द बुलियन फंक्शन, जो कि इस चीज को सेंस करेगी कि आपको वहां पर इनपुट क्या दी जा रही है। A logic circuit as defined is a directed acyclic graph in which all the vertices expect input vertices carry the label of the gate। यहाँ पर जो बेसिकली इसमें जो टेक्निक यूज की गई है, दिस इज अ डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। यानी कि वहां पर आपको लीनियर ग्राफ मिलेंगे, वो ग्राफ आपके डिपेंड अपॉन द इनपुट के यूजर आपको वहां पे इनपुट क्या दे रहा है। लॉजिक गेट कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन मैनी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। यानी कि अगर लॉजिक गेट्स है आपके पास, इसका डिफरेंट टेक्नोलॉजी में यूज भी हो रहा है और डिफरेंट मैन्युफैक्चर भी हैं इनको बनाने वाले। टू मेक आइडियाज कंक्रीट शो द इलेक्ट्रिकल सर्किट फॉर एंड और गेट। अब यहाँ पर जो हमारा जो आइडिया है उसको मजीद प्रिसाइज करने के लिए यहाँ पर हम जिस लॉजिक सर्किट को डिजाइन करेंगे, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड और गेट। यहाँ पर ये जो सिंबल आपके पास है, दिस इज फॉर एंड गेट एंड दिस सिंबल इज फॉर द और गेट। Okay, constructed with batteries, bulb, and switches. With each of these is a logic symbol for the gate. These symbols are used to draw the circuit. अब यहाँ पर इसके डिफरेंट सिंबल्स है और सिंबल्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, वहाँ पर लॉजिक सर्किट का एक जो है सिस्टम और इसका सिंबॉलिक डायग्राम्स को यूज करते हुए यहाँ पे हम सर्किट डिजाइन करेंगे। फॉर द फंक्शन x and y or z, when electrical current flow out of the batteries through a switch or the switches in these circuit and the bulb are lighted। यानी कि जब क्या होगा कि जब आप उसकी साथ बैटरीज में से जब करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा, तो डिपेंड अपॉन द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ द एंड गेट एंड द और गेट, हमें वहां पर क्या होगा, रिक्वायर्ड आउटपुट हमें मिलेगी। इन दिस केस वी से द वैल्यू ऑफ द सर्किट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपके दोनों इनपुट्स अगर आपकी 1 1 होंगी तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, अदरवाइज आपका जो स्टेटमेंट होगी वो फॉल्स होगी। द ट्रुथ टेबल फॉर द फंक्शन मैपिंग द वैल्यूज ऑफ द 3 इनपुट वेरिएबल ऑफ द सर्किट। अब ये जो आपके पास कॉम्बिनेशन है एंड गेट का और गेट का, इसके रिस्पेक्टिव में हमें जो आउटपुट टेबल दिया गया उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर देंगे। हेयर एक्स वाई एंड जेड हैव वैल्यू 1। तो यहाँ पर हम यह देखें कि आपके पास ये एक x इनपुट है, एक आपके पास यहाँ पे y इनपुट है और एक यहाँ पर आपके पास क्या है, z इनपुट है। तो यहाँ पर x एंड y और z, अब देखें अगर आपके तीनों इनपुट यहाँ पे 0 है तो हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अब यहाँ पे देखें कि 0 और 0 जब इनका हम और करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और उस 0 का जब हम एंड 1 के साथ एंड करवाएंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, आउटपुट पे 0 मिलेगा। इसी तरह अगर हम 0 और 1 का अगर हम एंड और करवाएं, 0 और 1 का जब हम और करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट पे 1 मिलेगा। लेकिन जब इस 1 का हम और एंड करवाएंगे 0 के साथ तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा,
0 मिलेगा। क्योंकि एंड गेट में क्या होता है कि अगर आपकी दोनों इनपुट्स 1 1 होंगी तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और गेट में क्या होता है कि अगर आपकी कोई भी एक इनपुट 1 है तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ पर देखें कि अगर मैं 0 और 1 का यहाँ पे अगर हम और करवाते हैं 0 और यहाँ पे हम करवाते हैं 1 का, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगी, यहाँ पे 1 मिलेगी। और जब इस 1 आउटपुट का हम एंड करवाते हैं 1 इनपुट के साथ तो हमें आउटपुट क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। सो हेयर वी हैव 1। इसी तरह से जब मैं इस 0 और इस 1 का और कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। लेकिन वो जो 1 आपका होगा जब इस 0 के साथ एंड करेगा तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसी तरह से जब हम यहाँ पर इस 0 और 1 का और करवाएंगे तो आपको 1 मिलेगा। और वो जो 1 आपका है जब इस 1 के साथ मिलके एंड करेगा तो आपको क्या मिलेगा, आउटपुट पे 1 मिलेगा। इसी तरह से नेक्स्ट हम अगर बात करें कि अगर मैं इस 1 और 1 का और करवाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और इस 1 का जब मैं इस 0 के साथ अपना एंड करवाऊंगा तो मुझे आउटपुट पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसी तरह से हमारे पास ये जो 1 और 1 है अगर मैं इनका और करवाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और ये जब 1 आपका इस आउटपुट के साथ एंड करेगा तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट पे 1 मिलेगा। एंड दीज आर द मैकेनिज्म ऑफ द ट्रुथ टेबल फॉर द अबव इनपुट्स। लॉजिक सर्किट एग्जीक्यूट स्ट्रेट लाइन प्रोग्राम। लॉजिक सर्किट बेसिकली आपके पास ना ये एक स्ट्रेट लाइन प्रोग्राम की फॉर्म में होंगी, ठीक है। प्रोग्राम कंटेन ओनली असाइनमेंट स्टेटमेंट, तो यहाँ पर असाइनमेंट स्टेटमेंट या जो भी आप इनको इनपुट देंगे उस पर ये बेस करेंगे। दे हैव नो लूप और नो ब्रांचेस, इनकी कोई लूप्स नहीं होती और कोई ब्रांचेस नहीं होती अगर हम किसी सेमीकंडक्टर डिवाइस या सेमीकंडक्टर चिप की बात कर रहे हैं तो। यहाँ पर अगर हम फुल एडर सर्किट की बात करें जो कि आपके पूरे के पूरे बाइनरी बिट को क्या करता है, ऐड करता है। ईच एक्सटर्नल इनपुट एंड ईच गेट असाइंड अ यूनिक इंटीजर, तो यहाँ पर हम हर इनपुट को और हर गेट को एक प्रॉपर यूनिक आइडेंटिफायर या यूनिक इंटीजर असाइन करेंगे। The ith vertex assigned the variable x, the associated with the gate that combine the result produce the jth and kth gate operator and which assigned। अब यहाँ पर देखें कि आपके पास यहाँ पे एक एडिशन ऑपरेटर है जो और ऑपरेटर है, एक आपके पास यहाँ पे एंड ऑपरेटर है और यहाँ पर एक आपके पास क्या है, और ऑपरेटर है। अब यहाँ पे अगर इसकी डायग्राम पे देखें तो ये आपके पास एक फुल एडर सर्किट की डायग्राम है जिसमें आपके पास x1 x2 और x3 आपके पास क्या है, इनपुट है। अब यहाँ पे देखें कि जब मैं यहाँ पर आपके पास एक एंड गेट लगा हुआ है और यहाँ पर भी आपके पास एक एंड गेट लगा हुआ है। जब मैं x1 की एक यहाँ इनपुट दे रहा हूँ और x2 की इनपुट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, यहाँ पे जब इन दोनों इनपुट्स का एंड होगा तो मुझे क्या मिलेगा, x4 मिलेगा। आप यहाँ पे टेबल में भी दे सकते हैं यहाँ पर कि x4 हमें कैसे मिल रहा है कि जब मैं x1 का और x2 का आपस में क्या करवा रहा हूँ, करवा रहा हूँ। उसके बाद हमें x5 कैसे मिलेगा कि हमारी x4 की इनपुट क्या कर रही है, यानी कि आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ से आपकी जो x4 की इनपुट इधर गई और एक इनपुट आपको x3 से आके मिल रही है यहाँ पे, तो यहाँ पर इसके हमें क्या मिल जाएगी, आउटपुट मिल जाएगी। इसका मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ। अब अगेन समझें कि जो x4 की आपको इनपुट मिली है अब वो x5 वाले गेट के लिए इस अब x4 की जो आउटपुट होगी वो अब x5 के लिए एज ए इनपुट का काम करेगी। और एक इनपुट आपको कहाँ से मिल रही है, x3 से मिल रही है। जब यहाँ पर दोनों इनपुट्स आकर ये कंबाइन होगी, यहाँ पर इनका जब एंड होगा तो वहां पर हमें जो आउटपुट मिलेगी उसका नाम आपके पास क्या होगा, x5 होगा। अब इसी तरह से जब आप x8 आप लोगे तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पे जो x5 की जो आउटपुट है अब इस लॉजिक गेट के लिए वो एज अ इनपुट का काम करेगी और यहाँ पर आपको एक इनपुट मिलेगी जो कि x5 आपके पास होगी और एक आपकी जो इनपुट है वो आपको जनरेट होके आ रही है कहाँ से, x6 से। तो इसका मतलब ये है कि जो x8 की जो इनपुट है दिस इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ x5 एंड x6। तो इसके जरा टेबल में हम यहाँ पे देखते हैं कि टेबल में क्या है जी। यहाँ पे अब आप देखें कि जो x8 की आपको इनपुट मिल रही है दिस इज बेसिकली द एंड ऑपरेशन ऑफ द x5 एंड द
X6। तो यहाँ पर हम जो फुल एडर सर्किट का एक ट्रुथ टेबल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि फुल एडर सर्किट कैन बी combined टू कंस्ट्रक्ट एन ऐड फॉर अ बाइनरी नंबर, यानी कि फुल एडर सर्किट क्या काम करता है, वो आपके बाइनरी नंबर्स को ऐड करेगा। वो गिव अनदर नोटेशन फॉर अ स्ट्रेट लाइन प्रोग्राम। तो यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन प्रोग्राम को किसी और नोटेशन से भी डिनोट कर सकते हैं। ईच लॉजिक सर्किट हैज एसोसिएटेड विद इट्स बाइनरी फंक्शन that map the values of the input and the variables of the output। यहाँ पर क्या होगा कि जो भी आपका लॉजिक सर्किट होगा वो आपकी इनपुट और आउटपुट वैल्यूज की बेस पर वहां पर आपको आउटपुट जनरेट करेगा, और उन इनपुट और आउटपुट की वैल्यूज पर हम उसकी मैपिंग भी कर सकते हैं। ये जो अभी हमने ऊपर टेबल डिस्कस किया है, दिस इज बेसिकली द मैपिंग फॉर द फुल एडर सर्किट। सो नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपके पास जो वेरिएबल है, यहाँ पे देखें कि अलजेब्रिक सर्किट आर सिमिलर टू द लॉजिक सर्किट एस्पेक्ट दे मे यूज ऑपरेशन ओवर बाइनरी सेट, यानी कि अलजेब्रिक सेट और जो बाइनरी ऑपरेशन है समहाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। लेकिन वहाँ पे क्या है कि हम कुछ मैथमेटिक्स के रूल यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो है वो बाइनरी सिस्टम के रूल्स को फॉलो किया जाता है, such as addition and multiplication over a ring, a concept explained in the section. Algebraic circuits are the subject. They are also described by Dag's direct acyclic graph. Circuit also have associated with them function that map the values of the input to the output values। तो फिर क्या होगा कि इन फंक्शंस की बुनियाद पर आपका जो भी लॉजिक गेट होगा उसको फोकस में रखते हुए हम यहाँ पर इनपुट और आउटपुट जो जो भी वैल्यूज आपको मिलती हैं उन वैल्यूज को यूज करते हुए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उनकी मैपिंग कर सकते हैं और उनका एक टेबल भी ड्रा कर सकते हैं। एंड दैट इज ऑल अबाउट द फाइनाइट स्टेट मशीन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और ये आपके पास था आज का टॉपिक लॉजिक गेट्स के हवाले से। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।